नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खास खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। आपको बता दें कि गुरुवार की शाम रामनगर क्षेत्र के ग्राम मालधन चोड़ में क्षेत्र में स्थित तमुलडिया डांस में एक अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था। घटना के बाद जहां एक और इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं मालधन चौड़ पुलिस चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार द्वारा शव की शिनाख्त के प्रयास कराए गए, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। मामले में परिजन द्वारा थाना कुंडा में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया कि पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये हमारे भैया रविवार के दिन लापता हुए थे। हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी, जसपुर, काशीपुर, गलियों और बाजपुर साइड में हमें नहीं मिल पाए। फिर हमने कुंडा थाने में ही गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी इनकी, तो वहाँ से जानकारी देते फिर हम काशी को ढूंढने की कोशिश नहीं मिल पाए। फिर हमें पता चला कि हमने अपने पापा को उधर मालधन की साइड भेजा उन्हें हम काशीपुर आए थे देखने। तो मेरे पापा को जो चौकी इंचार्ज थे वहाँ के, उन्होंने दिखा कि एक हमें लाश डैम के किनारे मिली है। डैम में दो तीन दिन पुरानी थी। हमें पता चला कि हमारा बड़े भाई थे, सबसे बड़े भैया थे। कल हमारी चौकी मालधन चौड़ में जो तुमड़िया डाम है, वहाँ पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जो कि उस समय का अज्ञात था। आज एक व्यक्ति जो शिवलालपुर और थाना कुंडा के निवासी हैं, उन्होंने आके बताया कि वो उनका पुत्र सुच्चा सिंह है। तो हमने उनसे पूरी जांच पड़ताल कर ली है। वो फ़िलहाल बता रहे हैं कि मानसिक विक्षिप्त है और इधर उधर घूमता रहता था। बाकी उसकी मृत्यु का कारण जो है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो उसकी मृत्यु डूबने से हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, रामनगर। हरिद्वार में करीब 8 महीने बाद हुई जिला पंचायत बोर्ड मीटिंग को आधे घंटे के भीतर ही निपटा दिया गया। बोर्ड मीटिंग में सभी जिला पंचायत सदस्य और 3 विधायक भी मौजूद रहे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आधे घंटे की मीटिंग में कितनी विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हो पाई होगी। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष ने दावा किया कि बोर्ड मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। आपको बता दें कि चुनावी आचार संहिता के चलते पिछले करीब 8 महीने से बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाई थी। जो गांव के डेवलपमेंट के लिए होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो लाइट से लेकर, पानी से लेकर, सड़क तक, खड़ंजे तक, शिक्षा पर, हम अपने गांव में कैसे सुधार लाना है, उसको सभी बिंदुओं पर हमारी बात हुई। जो हमारा टाइम था उस पर हमारे सभी सदस्य आ गए थे, 1-2 आगे पीछे हो जाता है। और हमारी जो चर्चा है बड़े विस्तार से हुई। ऐसा नहीं कि हम बहुत जल्दी में थे, पूरे विस्तार से। हम काम करने में रुचि रखते हैं, बात करने में कम रखते हैं, तो हमारे यहाँ बात नहीं हुई, यहाँ काम पर बात हुई और बिल्कुल सब तसल्ली से बात हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम चंद्र नगर नंबर 1 मालधन चोड़ में रहने वाली एक युवती ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जहां एक परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि रुकतो गांव में रहने वाले सतीश कुमार की 18 वर्षीय पुत्री शिवानी ने घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि सबका पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है तथा पुलिस भी मामले की जाँच कर रही है। जाँच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक युवती जिसका नाम शिवानी है, जो चंद्रनगर मालधन की रहने वाली है, उसने अज्ञात कारणों से पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, रामनगर। नरेला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ओलंपिक कला मेट्रो विहार फेज 1 में दिल्ली नगर निगम के नाले खुले पड़े हैं, जिनमें लगातार हादसे हो रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के अधिकारी इतने लापरवाह हो गए हैं कि उन्हें किसी हादसे और जान माल के नुकसान की परवाह ही नहीं है। यहाँ से जीती हुई निगम पार्षद जी के आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद है, उनका मकान यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है। पार्षद नेहा मिश्रा से लोगों ने कई बार नालों के ऊपर ढक्कन लगाने की बात कही, लेकिन उसके बावजूद नल खुले पड़े हैं, जिनमें बेजुबान जानवर पर छोटे बच्चे व बुजुर्ग गिर जाते हैं।
दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में पूरे बहुमत से आती है तो दिल्ली की तस्वीर बदल देगी। लेकिन तस्वीर तो नहीं बदली, निगम पार्षद बदल गए और जीतने के बाद उनके तेवर भी बदल गए। जो पहले हाथ जोड़कर वोट मांगते थे अब वह जनता से कहते हैं अभी टाइम नहीं है, समय आने दो, सब कर देंगे। ये तो सर बहुत दिनों से इतनी गंदगी हो रखी, सफाई कर्मचारी आते हैं मनमर्जी करते हैं। अगर कोई उनसे कहे भी इस बात का कि मतलब जो है भाई यहाँ सफाई कर दो तो सुनने को राजी नहीं होते। कोई झांकने नहीं आता यहाँ पे, निगम पार्षद दो बन गई यहाँ पे, कोई देखने नहीं आता, कोई देखने भी नहीं आता यहाँ पे। छह नाले खुले जी, आए दिन जानवर गिरते रहते हैं, कभी कोई लेडीज गिर जाती है, कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी क्या जाता है। आज भी एक गाय गिरी है, बेचारी को बड़ी मुश्किल से उसको निकाल के बाहर निकाला, नहीं तो मरी जाती है। वो तो ध्यान कहाँ साफ सफाई कर जाते हैं, बस पूरा हो जाता है उनका काम। वो तो बोलते रहते हैं, करते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं जी हो जाएगा होना जाना। 2001 से जब से आए, जब से नाले खुले पड़े हैं, हाँ अभी तक कोई इसके नहीं, एक बार बना उसके बाद दोबारा नहीं बनाया गया है। और जो भी बच्चा गिर जाए उसको निकालो, जानवर अभी गैया गिर गई है, 5-4 मिनट से निकाला गया है। रोज़ आए दिन जानवर गिर रहे हैं इसमें। 3 फुट का नाला था, अभी कम से कम 5-7 फुट गहरा है, इसीलिए जानवर जो कि बच्चा गिरता है वो निकालना पड़ता है। जैसी निकाल करके जैसी करके जाती है, कर्मचारी सब लाहौरी छोड़े हुई है। निगम पास करके हमारा टेंडर आएगा तब बनेगा नाला, जब ये पत्थर डलेगा। 21 साल हो गया है भैया, 2001 में है, 24 साल पूरा हो गया, बार बन चुके। मैं यहाँ दुकान लगाता हूँ, सारा कूड़ा हमारे दुकान के पास छोड़े जाते हैं। 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं, उठते नहीं है कूड़े यहाँ से। हमको खुद उठाना पड़ता है कूड़ा जी। जो मंदिर है, मंदिर के सामने बैठते हम लोग। ये सारा नाला बिल्कुल खुला पड़ा है, बच्चे भी गिर जाते हैं, आदमी भी गिर जाते हैं, जानवर भी गिर जाते हैं। उनने कुछ नहीं करा से, वो अपने अपने घर पे बैठे सब। बड़े बड़े दूर के आदमी आते हैं, उनकी सुनवाई होती है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। वो आते हैं अलीपुर से, भोड़गढ़ से, कहाँ से आते हैं। मेट्रो बिहार की कोई सुनवाई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। जोधपुर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए रंग रूटों के लिए पासिंग आउट परेड समारोह आज जोधपुर के सहायक परीक्षण केंद्र चंदन सिंह चंदेल परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें बीएसएफ आईजीएमएल गर्ग मुख्य अतिथि थे। परेड बैच नंबर 293, 294 और पीसीएस 1 के लिए आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के बाद बीएसएफ के आईजीएमएस गर्ग ने कहा, किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में बीएसएफ के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान देकर देश को सुरक्षा रखा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीएसएफ ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता लगाकर प्रदर्शन किया है, चाहे वह कश्मीर, पंजाब, राजस्थान या पूर्वी क्षेत्र में हो, जो भारत श्रेष्ठ भारत के सर का प्रतिनिधि करता है। पश्चिमी सीमा पर बीएसएफ पूरी तरह से सजग है। मेनली पंजाब के बॉर्डर पे पहले ड्रग्स आती थी ड्रोन के जरिए, काफ़ी तादाद में आई और उसको बीएसएफ ने बड़ा इफेक्टिवली रोका है। तो उसके बाद इन्होंने गंगानगर और बीकानेर के इलाकों में भी इसको कुछ इंसिडेंट्स हुए। तो इसके लिए हमने ना सिर्फ एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए हैं, अपनी डेफ्थ एरियाज़ के हमने अपने डोमिनेशन को इफेक्टिव किया है और बाकी एजेंसीज के साथ मिल करके इनके इरादों को नाकामयाब करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। अभी कल ही हमने एक ड्रोन पकड़ा गंगानगर में, 2 दिन पहले हमने, उससे 3 दिन पहले हमने बीकानेर में पकड़ा। तो हम इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। टेक्नोलॉजी का मेनली हम सहारा ले रहे हैं और मैन पावर तो खैर हमारा है ही है सबसे ज़्यादा। ये मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 1 दिसंबर को बीएसएफ का 60th रेजिंग डे है, बीएसएफ डे है, जो कि हीरक जयंती होगी, डायमंड जुबली। और हमारा सौभाग्य है कि इस बार हमारे डीजी साहब ने ये तय किया कि इस बार का जो बीएसएफ रेजिंग डे है, बीएसएफ डे परेड है, वो यहाँ पे जोधपुर में होगी, एसटीसी इसी प्रांगण में। आप देख रहे हैं यहाँ पे दाहिने बाएं दोनों तरफ से ग्राउंड में इतने सारे काम चल रहे हैं और सभी तरह की जो तैयारियां हैं इसके ऊपर पूरी तरह से, लोग मेहमान जो आएंगे उनके रहने की तैयारियाँ, चीफ गेस्ट के रहने की तैयारियाँ और तमाम किस्म की जो तैयारियाँ इसमें हो रही है वो सब जारी है। और आपको सबको मैं चाहूँगा कि आप सब उसको बहुत इफेक्टिवली कवर करें और आप आएँ उसमें। हमेशा गृह मंत्री जी, चूँकि हमारे मंत्री गृह मंत्री जी होते हैं, तो वही उन्हीं को आमंत्रित करते हैं हम और हमें पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे। नवारक्षकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बीएसएफ में शामिल होकर के इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है
बीएसएफ का फ़र्क यह है कि आप फिजिकली हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करते हैं, फिजिकली मौजूद रह करके हम कंट्री की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और उसमें जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही हमारे लाइव बॉर्डर्स हैं, जहाँ पे 24 घंटे 365 दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो वहाँ पे फिजिकली होल्ड करके रहने में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि बीएसएफ 1965 से बहुत इफेक्टिवली इस पे काम करती रही है और इसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया है, सीमाओं की रक्षा की है। तो मैं मेरे नव आरक्षकों को यही संदेश देता हूँ कि हमारी इस परंपरा को निभाएं और सीमाओं की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।